Hello children, in the previous two videos I told you two different adventurous stories of Sinbad. One was the whale and Sinbad and another was the giant rock. Today I will tell you the another adventurous story of Sinbad. He had made many voyages, about them already I told you, and such stories of Sinbad are also in your books and in your courses in the different classes of the different schools. In new learning to communicate of class 6, there are some stories are given also. You can enjoy them. Today I will tell you one of the story of Sinbad. Okay students, now enjoy my story. चिल्ड्रेन, कल मैंने आपको बताया था, दो स्टोरीज मैंने सुनाया था इसके पिछले दो वीडियोस में। आज मैं सिंदबाद का और एक स्टोरी सुनाने जा रहा हूँ। कल हम लोगों ने उस स्टोरी में सुना कि सिंदबाद एक विशालाकार रॉक बार्ट के सहारे में दूसरा एक आइलैंड में आकर पहुंचा। ओके स्टूडेंट्स, that story already we have listened and you can enjoy the videos in my channel. Now today उस आइलैंड में एक बहुत बड़ा माउंटेन था. There was a large mountain. Now see that what happened there to Sindbad. The place where she left me was a very deep valley. She means here that rock bud. ओके, कल हम लोगों ने उस कहानी में पढ़ा, आप लोगों ने भी सुने हो गए मेरा वीडियो में, जो रॉक बर्ड के पैर में अपने को बांध लिया था सिंदबाद और एक दूसरा आइलैंड में आकर पहुंचा. उस आइलैंड एक में काफ़ी सारा माउंटेन्स था और देयर वाज डीप वैली सराउंडेड ऑन ऑल साइड्स विथ माउंटेन्स so high that they seemed to reach above the clouds. विशाल विशाल पहाड़ था, लगता था क्लाउड के साथ, मतलब पहाड़ लगता था आकाश के साथ छू लिया होगा. इस वैली में सिंदबाद एक जगह से दूसरी जगह घूम रहा था, लेकिन उस डिजर्टेड आइलैंड में, उस वैली में सिंदबाद ने क्या पाया, अब हम लोग इसके बारे में पढ़ेंगे. As I walked through this valley, I noticed it was strewn with diamonds, some of which were surprising bigness. अब देखो, इस स्टोरी बहुत मज़ेदार है. सिंदबाद इस माउंटेन में आके, इस वैली में आकर देखा काफ़ी सारा डायमंड्स है. That was the mountain of the diamonds. हीरा का पहाड़, ऐसे जगह में आके पहुंचा. चारों ओर केवल उन्हें डायमंड्स नज़र आया, बहुत सारा डायमंड्स चारों ओर बिखरा हुआ था. सिंदबाद तो बहुत खुश हो गए, ऐसा तो उन्होंने सोचा भी नहीं था. ऐसा एडवेंचर कभी उन्होंने नहीं सुना. सामने में सिंदबाद को काफ़ी सारा डायमंड्स मिला, बहुत सारा डायमंड्स को उन्होंने कलेक्ट किया और अपना जो भी कपड़ा था उसमें उसको बांध लिए. लेकिन उसमें और क्या देखा देखो. बट वेरी सुन आई कुड नॉट लुक एट देम विदाउट टेरर. देयर वेर ए ग्रेट नंबर ऑफ सर्पेंट्स, सो बिग, सो लॉन्ग दैट द लीस्ट ऑफ देम was capable of swallowing an elephant. Means that in that mountains, in that valley,
Sinbad found not only the diamonds but there were a lot of serpents. बहुत सारे बड़े बड़े सांप, बहुत बड़े बड़े सांप, इतने बड़े बड़े सांप ताकि वो स्नेक्स हाथी को भी निकाल सकता है। अब इमेजिन कर सकते हो कितने बड़े बड़े सरपेंट्स, बड़े बड़े स्नेक्स वहाँ था। नाउ सिनबाद व्हाट डिड ही डू नाउ, सी दैट। लेकिन उसने इसका एक बहुत मज़ेदार कहानी उन्होंने बताया। क्या बताते हैं? दे रिटर्न इन द डे टाइम टू देयर डेंस वेयर दे हीट देमसेल्स फ्रॉम द रॉक देयर एनिमी एंड केम आउट ओनली इन द नाइट टाइम। मज़ेदार बात ये था, ये सभी स्नेक्स, विशाल विशाल स्नेक्स, ह्यूज स्नेक्स, ये दिन के समय में छुपे हुए रहते थे। क्योंकि आपने देखा होगा वो रॉक बर्ड, बहुत बड़ा रॉक बर्ड के बारे में आपने पिछले वीडियो में बताया, जो हाथी को भी वो ले जा सकता था। ऐसा रॉक बर्ड जिसके सहारे में सिनबाद इस वैली में आके पहुंचा। वो रॉक बर्ड दिन में उस पहाड़ पर आया करता था ये सभी स्नेक्स को खाने के लिए। आप समझ रहे होंगे ये कहानी कितने इंटरेस्टिंग है, जिसके चलते ये सभी सरपेंट्स, ये सभी स्नेक्स अपना केव में, अपना डेंस में छुपे हुए रहता था दिन के समय में और रात में निकलता था। दैट वाज द डेली लाइफ ऑफ द सरपेंट्स। दिन में आराम करता था, बिल में छुप जाता था और रात में सब स्नेक्स बाहर निकलता था। और यही बात सिनबाद को बहुत पसंद आया, क्योंकि दिन में ये लोग बिल में छुपता था, दिन में सिनबाद आराम से घूमता था और रात में इन लोग का डेंस में आके छुप जाता था और सोता था। और बाहर से इस बड़े बड़े डेंस का डोर्स को, जो जिसमें वो लोग, वो केव में होता है ना एंट्री, उस जगह में बड़ा सा पत्थर रख के आराम से सो जाता था ताकि सरपेंट्स रात में बिल में फिर से रिटर्न ना आ जाए। लेकिन क्या होता था, ये सभी सरपेंट्स जो इतना रात में ज़ोर ज़ोर से आवाज़ करता था, बेचारा सिनबाद को तो नींद ही नहीं आता था। यू सी दैट इज ए स्टोरी। I stopped the mouth of it, which was low and straight, with a great stone. बड़े बड़े पत्थर से, बड़ा पत्थर से उस डेन का एंट्री को बंद कर देता था। लेकिन क्या होता था? बट द सर्पेंट्स which began to appear hissing about the meantime put me into such extreme fear that you may easily imagine I did not sleep. रात में भी सिनबाद उस डेंस के अंदर सो नहीं पाता था, क्योंकि एक तो उस डेन का माउथ को वो बंद कर देते थे पत्थर से, बाहर में सरपेंट्स घूमता था और ज़ोर ज़ोर से चिल्लाता था, हिसिंग साउंड। ओके स्टूडेंट्स, नाउ यू एंजॉय द स्टडी। इट इज़ वेरी फ्राइटेंड स्टोरी। आपको डर लगता होगा ऐसा सिचुएशन में, लेकिन किस तरह से सिनबाद इस सिचुएशन से भी बाहर आता है हम लोग पढ़ेंगे। When day appeared, the serpents returned and I came out of the cave trembling. कांपते कांपते दिन में जब उस सभी स्नेक्स थक जाता था, तब क्योंकि पहले बताए दिन में स्नेक्स रेस्ट लेता था, रात में निकलता था। तो दिन में जैसे ही लौट के आता था, ऐसा ही सिनबाद भी अपना उस डेन से बाहर निकलता था और डायमंड को कलेक्शन करता था। और उसे दिन में नींद भी आता था, क्योंकि रात भर तो सो नहीं पाता था उस हिसिंग साउंड के कारण में। आफ्टर दैट यू सी दैट व्हाट हैपेंड देयर। इस तरह से कई दिन उस माउंटेन में सिनबाद को बीता। आफ्टर दैट यू सी दैट व्हाट हैपेंड देयर। एक दिन उस माउंटेन में काफ़ी सारा उन्होंने पीसेस ऑफ मीट देखा। द पीसेस ऑफ मीट of the animals were scattered
on the mountains. सिंबाद वॉज वेरी सरप्राइज। सिंबाद को बहुत आश्चर्य लगा, ये इतना सारा मीट इस माउंटेन में कहाँ से आया? टुकड़ा टुकड़ा मांस जहाँ था वहाँ बिखरा हुआ था। See that I had always thought it was a fable. सिंबाद को लगा ये कोई कहानी है क्या? When I heard mariners talk of the valley of diamonds, क्योंकि पहले भी सिंबाद ने ऐसा बहुत सारा सेलर्स के मुंह से ऐसा कहानी सुना था। द माउंटेन ऑफ द डायमंड, द माउंटेन ऑफ द डायमंड्स, हीरों का पहाड़ के बारे में सुना था। अब सचमुच उन्हें ऐसा मिला। सिंबाद को खुशी भी हो रहा था और डर भी लग रहा था, क्योंकि उसको उस माउंटेन से बाहर भी आना है। आफ्टर दैट यू सी व्हाट डिड ही ऑब्जर्व देयर। These merchants came to the valley when the eagles had young ones and threw great joints of meat into the valley. ये सब मीट कौन फेंका है? अब इसमें एक और कहानी है। इस माउंटेन ऑफ द डायमंड्स में इस डायमंड को नीचे लाने का मर्चेंट्स लोग एक उपाय लगाया था। वो लोग क्या करता था? दे थ्रू द चंक ऑफ द मीट ऑन द माउंटेन। वो बड़े बड़े मीट का टुकड़ा, मांस का टुकड़ा फेंकता था नीचे से पहाड़ की और ऊपर में फेंकता था, और ये सभी मांस के टुकड़ा उस हीरो के साथ स्टक हो जाता था। दे वर स्टक टू द डायमंड्स, चिपक जाता था, क्योंकि वो लोग पहाड़ पर चढ़ नहीं सकता था, उस वैली में जा नहीं सकता था, क्योंकि वहाँ तो सरपेंट्स है, बड़े बड़े सांप हैं, आप देख रहे होंगे पिक्चर्स में। अब इन लोगों ने क्या करता था? मीट का टुकड़ा फेंकता था। मीट का टुकड़ा उस डायमंड के साथ स्टक हो जाता था, चिपक जाता था, और इस मीट का टुकड़ा को, इस टुकड़ों को लेने के लिए बहुत बड़े बड़े ईगल्स, रॉक नहीं ईगल्स, वहाँ आता था। वो ईगल उस मीट को ले जाकर अपना बच्चों को खिलाता था, और साथ साथ में क्या होता था? ईगल का पैर में अपना पंजों से जैसे ही उस मीट का टुकड़ों को पकड़ता था, साथ में ये सभी हीरा भी उस मांस का टुकड़ा के साथ उसका घोंसला तक पहुंच जाता था। नीचे मर्चेंट्स जोर जोर से चिल्लाता था, और वो लोग, मर्चेंट्स लोग को उस हीरा का टुकड़ा मिल जाता था। ईगल्स अपना मांस का टुकड़ा छोड़ देता था और इन लोगों को डायमंड्स मिल जाता था। दैट वाज द स्टोरी। नाउ यू सी दैट वाज द ट्रिक। ऐसा ही ट्रिक करके मर्चेंट्स लोग डायमंड कलेक्शन करता था। When these pieces of meat fell upon the diamonds, they stuck to them. The eagles, which are stronger in this country than everywhere else, pounced with great force upon those pieces of meat and carried them to their nests upon the top of the rocks to feed their young. ईगल अपना बच्चों को खिलाने के लिए कैरी करके ले आता था वो सभी मांस का टुकड़ा, साथ साथ में हीरो को भी, डायमंड्स को भी ले आता था। दैट वाज द ट्रिक टू कलेक्ट द डायमंड्स। ओके चिल्ड्रन, नाउ सी दैट। और नीचे उस मर्चेंट्स क्या करते थे? इट वॉज हियर द मर्चेंट्स वेंट रनिंग टू देयर नेस्ट। दौड़ दौड़ के जाते थे उस नेस्ट की ओर जहाँ पर ईगल्स का घोंसला हो, ईगल्स का नेस्ट हो। फ्राइटेंड द ईगल्स बाय देयर नॉइज, जोर जोर से चिल्लाते थे। एंड टूक अवे द डायमंड्स देयर वेर स्टक टू द मीट, उस मीट में चिपका हुआ डायमंड्स को उन लोगों ने कलेक्ट करते थे। ये कहानी सिंबाद को वहाँ मालूम चला। आफ्टर ऑल व्हाट डिड ही डू? सिंबाद वॉज ए क्लेवर मैन, ऑलरेडी आई टोल्ड यू। सिंबाद ने क्या किया? सिंबाद अपने आप को अपना टर्बन से
एक बड़ा सा मीट का टुकड़ा के साथ बांध लिया। जैसे कि पहले भी आपको उस वीडियो में मैंने बताया था, उस कहानी को सुने होंगे। ये सिंबाद अपने आप को उस रॉक बर्ड का पैर के साथ अपने को बांध लिया था और उसके सहारे में इस माउंटेन में आया। अब इस माउंटेन से कैसे सिंबाद दूसरा जगह जाता है, इस कहानी को हम लोग पढ़ रहे हैं। नाउ सी दैट, so the students, you will remain with my channel, you subscribe my channel, so that in the next video you will get the more stories. I will tell you so many things in my channel, so students, you must subscribe my channel and you will remain with me. Okay students, now the next. After that, what happened? I had scarcely lain down before the eagles came. Each of them seized a piece of meat, and one of them took me up to its nest on the top of the mountain. The merchants began shouting to frighten the eagles. When the eagles had flown away, one of them came to the nest where I was. उस मीट के साथ आप पिक्चर में दिख रहे होंगे किस तरह से सिंबाद अपने आप को उस मीट के टुकड़ा के साथ बांध लिया था, और साथ में ईगल, जैसे ही उस विशाल ईगल उस पीस ऑफ मीट को लेके उड़ने लगा, सिंबाद भी साथ साथ में उड़कर दूसरा माउंटेन में आके पहुंचा, नीचे आके पहुंचा जहां ईगल का नेस्ट हो। लेकिन वहां पर काफ़ी सारा मर्चेंट्स थे। इन लोगों ने ऐसा सीन को देखकर, एक ईगल ने एक आदमी को ले आ रहा है, देखकर सभी लोग डर गए और उन लोगों ने सोचा इस सिंबाद कोई ही मे बी द एनिमी ऑफ देम, कोई दुश्मन होगा। After that you see that what happened. I came there, began to quarrel with me. लोगों ने उसके साथ झगड़ा करना शुरू कर दिए, लड़ाई करना शुरू कर दिए। And asked why I stole his goods. Treat me, replied I with more civility, for I have diamonds enough for you and myself too. सिंबाद ने उन लोगों को बताया, नहीं नहीं ऐसा मत सोचो, मेरे पास काफ़ी डायमंड्स है, मैं तुम लोगों को भी दूंगा। आई विल गिव यू सो मेनी डायमंड्स एंड माई सेल्फ टू, मेरे पास भी कुछ मैं रखने के लिए ले आया हूँ और तुम लोगों को मैं ऐसा ही बहुत सारा डायमंड्स दूंगा। लोग बातों को समझा और दे वर मच एस्टोनाइज्ड टू सी मी, बहुत आश्चर्यचकित हो गए इस तरह से ईगल के सहारे में नीचे उतारते हुए देखकर। But they were much more surprised when I told them my story. Means that सिंबाद अपना पूरा कहानी बताया, किस तरह से उसके साथ व्हेल का भेंट हुआ। And after that, how did he come on that island? After that, this mountain. So they were also very surprised to listen the adventures of Sinbad. एंड यू टू हु आर लिसनिंग, आपको भी बहुत मज़ा आ रहा होगा, आपको भी बहुत सरप्राइज्ड हो रहे होंगे। तो ओके स्टूडेंट्स, दैट वाज द स्टोरी एंड द नेक्स्ट स्टोरी आई विल टेल यू मोर इंटरेस्टिंग एडवेंचर ऑफ सिंबाद। ओके स्टूडेंट्स, गुड बाय।